जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभातम। हम आप सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। फिर आपका अगले सेशन, ये पार्ट 4 है। आपका स्वागत है श्री हनुमान शिक्षा अभियान में। मैं श्री हनुमान चाकर, सूरज श्री सत्य, आप सभी का फिर से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अगला क्वेश्चन हम लोग कल किए थे 25 तक ही, उसके बाद फिर आप नहीं देख पाए। 26 नंबर से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आज के सेशन का करते हैं हम लोग श्री गणेश। क्वेश्चन पढ़िएगा 26 नंबर, ये रहा आपका प्रश्न। और यहाँ से क्वेश्चन है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर लाभ P के बराबर है। अच्छा, अब टाइप चेंज हो गया, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करो। तो अब आप देख रहे हैं कि अब आपका क्या कर रहा है कि आपको कैलकुलेशन आपको बढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन में, धीरे धीरे वर्ड्स प्रॉब्लम अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब आप इस बात को समझ लीजिए, आपको स्टार्टिंग में ही बताते हैं क्लास में कि जो 1 से लेकर के आपका लगभग 10 to 15 क्वेश्चन रहता है वो इजी रहता है, बेसिक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद के जो प्रश्न आप देखते हैं जो लगभग 25 तक रहता है वो आपका मॉडरेट रहता है, जो प्रीलिम्स तक आपका कवर हो जाता है। उसके बाद अब ये अपने क्लास का 25 से एवं मतलब ये 26वां नंबर प्रश्न है आपका। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मेंस के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन भी आएंगे जो मेंस में पूछे गए हैं। ठीक, अब ये प्री में पूछे जा सकते हैं, पर अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पहले से बढ़ गया। आइए पढ़िए, क्या बढ़ा सर? कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपको कैलकुलेशन बढ़ाया जाएगा। तो आप वहां पर जो कॉन्सेप्ट सीखे वो अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। अब जैसे इसमें देखिए क्या कर दिया कि आप पहले प्रॉफिट और बट्टा का, प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस बताइए। तो अब आप पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप डिस्काउंट निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। इतना तो आपको करना पड़ेगा। 2 चीज दे दिया, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले बच्चे, cost price of 24 articles is equal to SP of 18 articles, while the discount on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit percent and discount percent. बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब आप देखेंगे एक तरीके से हम आपको ये सिखाने की ये कोशिश करेंगे कि कैसे इसको कॉन्सेप्ट समझते हुए जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व कर लें। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते जाएं और बनाते जाएं। नंबर है आपका 26। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जो हमारा 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP है वो 24 आर्टिकल है, ये बराबर है 18 वस्तुओं के SP के, 18 आर्टिकल के SP के बराबर है। तो आपने कहा कि सर इस तरह से क्रॉस लगा करके आप निकाल लीजिए, CP हमारा 18 हो जाएगा और SP हमारा 24 हो जाएगा, ये सीखे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, ये रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए CP अपॉन में SP, आप बोले सर CP यहीं रखे, SP को नीचे बुला लिए, गुना में था भाग में आ गया, ये 18 यहीं पर रहा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा सर, आ गया यहाँ। आप बोले सर ये कट रहा है 6 से 3 बार में, ये 4 बार में, तो 3/4 आ गया। इसका मतलब CP हमारा 3 यूनिट है, SP हमारा 4 यूनिट है। अब आप यहाँ बताइए कितना प्रॉफिट है, तो आप बोले सर 1 का प्रॉफिट है, कितने पे? तो 3 पे। ये हमारा CP है, तो 100 पे कितना? तो जो प्रॉफिट परसेंट है हमारा, तो वो कितना निकल गया, 100/3%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है सर। ठीक, आप बोले एक बात, तो एक चीज तो आप निकाल लिए सर, डिस्काउंट निकालिए। आपको डिस्काउंट के लिए पहले ही बता दिए हैं कि आपको डिस्काउंट के लिए क्या क्या चीज जिम्मेदार। यहाँ तो CP और SP है। अब इसके अलावा क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, जो टैग में जो MRP आपका लगा हुआ होता है, मार्क प्राइस चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए सर, डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, अच्छा सर ये जो MRP और मार्क प्राइस जो बोलते हैं, MRP वो MRP का जो फुल फॉर्म होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी होता है, पर आपको यहाँ पर मार्क प्राइस जो हम बात कर रहे हैं वो मार्केट प्राइस, जो मार्केट मूल्य, अंकित मूल्य जो लिखा हुआ होता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, नॉलेज
हर चीज का होना चाहिए, और आपके पास जो एग्जाम में करने वाली बात है वो भी आपको सीखना है। आइए सर, तो हम यहां से कहे कि अब हमको क्या चाहिए सर जी, सीपी हमारा देखिए कितना है, तो आप बोले सर सीपी एसपी, और इस बार अब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पहले हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं डिस्काउंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार देख लें। क्वेश्चन में दिया है मित्र कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा, 10 वस्तुओं पर, यहाँ पे निकालते हैं, 10 वस्तुओं का जो डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, वो 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो आप इसी तरह से डिस्काउंट, अब यहाँ पे गुना वुना कुछ नहीं लिख रहे, आप समझ ही रहे हैं, डिस्काउंट और प्रॉफिट, डी फॉर डिस्काउंट, बी फॉर प्रॉफिट। तो आप बोले सर 5/10, ये हाफ हो गया, मतलब 1/2। तो प्रॉफिट अगर 2 होगा तो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, 1। अब देखो कितना मजेदार ये तरीका यहाँ पर आप सीखोगे। क्या यहाँ पर प्रॉफिट है 2? नहीं है। तो आप क्या करना, आप सर 2 गुना कर देना, यहाँ जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना लेते हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट 2 है तो उसके हिसाब से रेशियो डिस्काउंट का क्या होगा, 1। अब आप देखो, तो यहाँ एक काम करो, यहाँ इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो, तो कितना बन जाएगा, 6 और 4। ध्यान देना, यहाँ पे एक बार समझा देते हैं। यहाँ भी 2 से गुना तो ये 6 बन गया, यहाँ भी 2 से गुना तो ये 8 बन गया। अब देखो 6 से 8, 6 रुपए का चीज 8 रुपए में सेल कर दिए, तो 2 का बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको समझिएगा। आपने कहा सर सीपी कितना, सीपी सर 6, एसपी कितना, एसपी सर 8, सर डिस्काउंट कितना होगा इस पर, अच्छा डिस्काउंट कैसे, तो जो हमारा मार्केट प्राइस अब हमारा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एमपी क्या होगा, 1 रुपया का डिस्काउंट देते हैं, या 2 रुपया का देखिए आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो आप बोले सर 1 रुपया का डिस्काउंट हमको देना है, 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब कितना आप मार्क प्राइस में लगाएंगे, बेच दिए 8 रुपया में, इसका मतलब 1 रुपया अधिक आप इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 रुपये आप एमपी लगाए होंगे, ये आपका यहां से निकल करके आ गया। अब आप बताइए परसेंट आपका डिस्काउंट क्या हुआ, कितना डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट, कितने पे, तो आप जानते हैं कि डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमपी पर, 9 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आपका निकल गया 100/9%। अब इसी दोनों का आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप बताइए डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर किसका पहले बोला है डिफरेंस, ये पढ़िए, पहले बोला है प्रॉफिट का, तो सर 100/3 माइनस 100/9, तो यहां से आपका आ गया 9, ये आपका 900 हो गया, अच्छा 300 हो गया आपका, ये 3 3 ये 300 हो गया, माइनस आपका 100, तो 200/9। अब इसका ऑप्शन आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कितने में है, 200 या फ्रैक्शन में। अच्छा सर देखिए क्या चीज में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो भाग दे देते हैं, 9 से 2 बार में 18, सब पॉइंट में, फ्रैक्शन में कोई भी नहीं है, तो 2 बार में 18, फिर 20 आया, फिर 2 बार में 18, फिर उधर आएगा, तो इतना हमारा 22.22% आपका आंसर होगा, जो डिफरेंस होगा किसका, प्रॉफिट का, परसेंट का, और माइनस डिस्काउंट डिफरेंस का। अब आप देखिए इतनी सारी बात आप लिख लिए, अब हम कहते हैं कि समझ में आपको पहले एक बार हैंड राइज करिए, बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा और 6 वस्तुओं पर लाभ बराबर है, लाभ प्रतिशत और बट्टा में अंतर बताइए। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स व्हाइल द डी ऑन 8 आर्टिकल्स इक्वल टू द पी ऑन 6 आर्टिकल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मित्र। अब आप देखो नंबर 27, प्यारे भाई बहन देखना ध्यान से, 12 वस्तुओं का जो सीपी है, जो 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो क्या है, कितने के बराबर है, एसपी के, 9 वस्तु के एसपी के बराबर है। ये मार्कर लगता है इसको भूख लग गया है, दूसरा देखते हैं। तो आप बोले सर 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, सीपी और एसपी का क्या आ गया रेशियो, ये शॉर्ट वाला ये सब लिखते रहा करो सब। तो आप बोले सर 3/4 1 का, तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, तो आप बोले सर 1 का प्रॉफिट कितने पे, तो 3 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ भी आप बोले सर क्या निकल गया 100/3। अब देखेंगे जैसे जैसे होगा ये परसेंटेज निकल गया। आगे पढ़िए, लो भाई यहाँ से क्वेश्चन को दिखना ही बंद हो जाता है कभी कभी। अब फिर से आप देखते हैं, हाँ फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा, 8 वस्तुओं पर, तो जो हमारा डिस्काउंट है 8 का वो कितने के प्रॉफिट के बराबर है, 6 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट मिलेगा उसके बराबर है, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट
3 यहीं रह गया, 4 नीचे गया। डिस्काउंट 3 रुपया का मिलेगा जब प्रॉफिट 4 का होगा। क्या 4 का प्रॉफिट है? नहीं। 4 से यहाँ भी गुना करो, 4 से यहाँ भी गुना करो। अब ये क्या निकालने के लिए? आप डिस्काउंट, तो यहाँ से हम निकालते हैं सीपी। अब मेरा क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा सीपी 12, नीचे लिखते हैं सर, है ना। सीपी कितना हो जाएगा? 12। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 16। देखो 4 का डिफरेंस आ गया, प्रॉफिट 4 का आ गया। अब हमको डिस्काउंट कितना देना है? 3 का। तो डिस्काउंट दे करके ना ये इतना बेचे, तो डिस्काउंट करने के लिए जो मार्क प्राइस होगा उस पर टैग पे कितना लिखना पड़ेगा? 19 रुपया। 3 रुपया जोड़ दिए। अब यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? कितने रुपये का डिस्काउंट? 3 रुपये का। कितने पे? तो सर 19 रुपये पे। और 100 पे कितना? तो आप बोले सर 300 अपॉन में 19। अब सर इसको सॉल्व कर लो। क्या ऑप्शन फ्रैक्शन में है कि पॉइंट में है? पॉइंट में है। इसको सॉल्व करके ये क्या हो गया हमारा? 3.33%। इसको भाग दोगे तो क्या होगा? 19 से कम 19, यहाँ पर घटा लेना भाई, ये बराबर हो जाएगा 19 से कम 19। बच गया उधर कितना? 11। 19 बचे 95, और उधर कितना हो गया? 19 150 हो जाएगा। तो 8 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 बार में, तो आपका 15.7 आ गया। तो आप बोले सर इसमें से माइनस कर लो। तो आपने कहा कि ये सर जी ये तो 3 ही आ गया, यहाँ से 13 में से 7 गया, 6 आ गया, ये सर 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 1, 17.63 कितने नंबर पे है? आपने कहा सर कि सी में है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मित्र। अब देखो एक बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। क्या कि सर यहाँ जो इतना, मान लीजिए कुछ बच्चे कहे सर ये कैसे, इसको क्या करते हैं, इतना अप्रोक्सीमेशन आप जानते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन ऐसा है। क्या क्या लिखा हुआ ऑप्शन देखिए एक बार। 18 दशमलव कुछ है, 16.17.20 दशमलव कुछ है, ठीक है, अलग अलग ये आपका दिया हुआ है डिजिट। तो आप बोलेंगे सर कि नंबर जो हमारा है थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो आप एक काम कर सकते थे यहाँ से, ये तो आपको याद रहता है 100/3 33.33। आप बोले हाँ सर ये तो ठीक है। अब आप यहाँ से जो 300 लिखा हुआ था नीचे 19 था, उसको 20 कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो 20 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो 15 को आप क्या कर लीजिए, एक जोड़ दीजिए, 16 के लगभग में आ जाएगा, क्योंकि आप 19 की जगह 20 लिखे हैं, अधिक से दे रहे हैं, तो जो भी निकलेगा उससे थोड़ा सा आप क्या कर दीजिएगा। आपका निकला कितना? 20 से काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा 15। तो आप नीचे चूंकि बढ़ाए थे तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा उसको, तो आप 16 कर दीजिए। आप इसमें से 16 अगर घटा देते, ऐसा में से अगर इसमें 16 घटा देते, इधर छोड़िए आप, तो यहाँ देख रहे हैं 13 में से 6 गया 7, और ये 17 वाला आपका ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से भी आप कर सकते थे, पर अगर आपका टेबल अच्छा है और आप इस तरह से अभ्यास करते हैं, सॉल्व करने में कैलकुलेटर का यूज नहीं करते, तब आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके ग्रुप में। क्वेश्चन कहता है सर कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? By selling 12 oranges for a rupee, a man loses 20%. How many 4 rupees should we sell to earn 20%? क्या प्रॉफिट लिखना चाहिए, छूटा हुआ है इंग्लिश में। अब देखो ये आसान क्वेश्चन आ गया, जिनसे बन गया एक बार हैंड राइज करिए, बन जाएगा या बना रहे हैं। जब तक हम इसको रफ करते हैं आप बता दीजिए आंसर क्या आएगा। बोलो मित्र क्या आंसर आया। चलिए देखते हैं। तो बोला सर क्वेश्चन नंबर ये क्या है 28। 1 रुपए में 20 संतरे बेचने पर आदमी को हानि होती है। हानि मतलब 20 का हानि मतलब 80 रुपये, ध्यान देना 80 रुपये। तो आप बोले सर 80 रुपया में अगर ये बेचा और हमको लाभ कमाना है 20%, तो 100 में जोड़ दो भाई 120। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट का क्या आ गया सर। ये क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से सुनो कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो यहाँ रुपया चल रहा है ना, बेचने पर रुपया का चल रहा है। तो आप बोले सर 4 दूना 8, 4 तिया 12,
तो कॉस्ट का जो रेशियो आया 2:3 आ गया ना। आप बोले सर तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर क्वांटिटी इसके ठीक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 3:2। मतलब ये जो तीन जो सामान है जितना रुपए में वो बेच रहा है, क्वेश्चन में कितना में बेच रहा है देखो 1 रुपए में। ये सर जी आप क्यों निकाले तब, सिर्फ क्वांटिटी निकालने के लिए। तो क्योंकि कॉस्ट का इन्वर्स होता है क्वांटिटी, आप इस बात को जानते हैं कि कॉस्ट इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। तो यहां से हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये 2:3 है तो ये 3:2 हो जाएगा। आपने कहा कि 1 रुपए में ये जो बेच रहा था पहले 3 संतरा बेच रहा था, ये आप समझ रहे हैं कि ये कितना क्वांटिटी है 3 संतरा, पर अब इसको 1 रुपए में कितना बेचना होगा 2। तो अब यहां से आप देखिए वहां कितना क्वेश्चन में बेच रहा है, तो 12 संतरा बेच रहा है। तो इसी पहले वाले 3 यूनिट का वैल्यू 12 ऑरेंजेस के इक्विवेलेंट है। मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 3 चौके 12 4। आपसे पूछा कि अब कितना में बेचें जो कि प्रॉफिट हो 120 का, मतलब 20% का। आप बोले सर गुना 4, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 8। 8 सेब क्या है, सेब है नारंगी संतरा, 8 संतरा अगर 1 रुपए में बेचेगा तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर, हलवा है सर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। नंबर होगा आपका 29वां, पढ़िए और बनाइए। 1 2 3, पढ़िए और बनाइए। बन गया, पढ़िए। 45 संतरे 40 में बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च लगा दिया गया, ट्विस्ट आया। अब देखो, अब 45 रुपए में ही नहीं बेचना है। अब आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सर इसमें 24 रुपए में कितना मिलेगा। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बात। चलिए अब देखिए हम पढ़ते हैं इसको। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या बोले, नहीं पहले मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन हाँ बिल्कुल आसानी है, सही आप कह रहे हैं। मेरी बात पहले ध्यान से सुनेंगे। हाँ बिल्कुल हाँ, पहुंच तो गए आप, बस यही करना है सर, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो मित्र, यहाँ देखो, अब देखो सब, अब बाकी सब बात क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छे। देखिए 45 संतरा 40 रुपया में बेचकर एक आदमी 20 रुपए की हानि हो जाती है। ठीक है सर, हानि हो गया 20 रुपया का, तो हानि 100 में घटा दिए 80 हो गया। कितने का प्रॉफिट में बेचने बोल रहा है 120 में, यही है ना सर। तो यहां से आप बोले सर कि ये कट गया 4 गुना 8 4 के बाद, यहां भी सर वही कॉस्ट का रेशियो आ गया कि नहीं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा सर, शॉर्ट में लिखो क्वांटिटी, तो 3 और 2 हो जाएगा। यहाँ कितने में बेच रहा है सर 40, 45 में 40 बेच करके। तो देखो, तो यहाँ सर जी कितना बेच रहा है संतरा, 45 संतरा बेच रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू, ये क्वांटिटी है तो संतरा की जगह हम लिख दिए तो 15, तो 2 यूनिट का कितना होगा, तो 15 गुना 30। मतलब आप उसको कितने रुपए में बेच रहा था 40 रुपए में, 40 रुपए में उसको 30 संतरा बेचना होगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। पर ये क्वेश्चन नहीं कहा मित्र, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तोता की तरह कि बताओ 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए 24 रुपए में। तो आप सर आप चूंकि इसलिए कौन काम में आएगा, आप बोले सर कि ये 45 में रुपए 45 संतरा 40 रुपए में, तो आप बोले सर 40 रुपए में अब हमको कितना बेचना होगा 30 संतरा, सही है। तो एक सर 1 रुपए में 30/40, हमको कितने रुपए में बेचना है 24 रुपए में। बताइए कितना संतरा हमको बेचना चाहिए, तो 24 रुपए में कितना संतरा हमको बेचना चाहिए। तो गुना यहीं पे 24 कर रहे हैं, यहीं पे कर देते हैं सर। आप बोले 0 0 कट गया, 24 6 18, 18 संतरा हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। ऑप्शन में सी है इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं और हैंड राइज करिए। बात क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सर।
नंबर 30 देखें, पढ़िए। विपिन ने कुछ संतरे 25 संतरे प्रति 1 रुपये की दर से खरीदे और 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। विपिन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। हाउ मेनी फॉर ए रूपी शुड ही सेल टू गेन 25%। ये तो आसान क्वेश्चन है सर। कितने नंबर पे? 30 नंबर। नंबर 30 कह रहा है मित्रों, ध्यान दो, हमको कितना प्रॉफिट करना है? 25 का। 25 का मतलब 1/4 प्रॉफिट करना है। तीर ऊपर, एरो ऊपर करने का मतलब, अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 रुपए में 25 संतरे प्रति 1 रुपये की दर से 1 रुपये में इतना। तो चलो सर ठीक है, यहाँ से कॉस्ट का हम निकाल लेते हैं। पहले कॉस्ट का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 4 का सामान हमको 5 में बेचना होगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। आप बोले हाँ सर, मतलब कॉस्ट का क्या होगा? 4 से हमको 5 करना होगा। तो आप बोले सर क्वांटिटी, क्वांटिटी सर जी 5:4। अब वहां क्वेश्चन में देखिए 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीद रहा है, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू 25 के बराबर, 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर। अब कितना में बेचना चाहिए सर? गुना 5, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, 20 संतरा। इसको क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? तो 20 संतरे बेचने चाहिए सर जी। सी में करेक्ट, सी में ऑप्शन है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, पढ़िए और जल्दी से आंसर बताइए, मिटाते मिटाते आंसर आ जाए। आया? लालू प्रसाद, ओहो भाई साहब, आई। लालू प्रसाद जी ने कुछ संतरे 11 संतरे प्रति 1 रुपये की दर से खरीदे और 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? सर 10% मतलब 1 से 10, 10 1/10, 10 से 11, तो आपका ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो 10 से 11, 11 से 10। और वहाँ क्या दिया होगा देखो, 11 संतरे, तो 11 यूनिट का वैल्यू 11 के बराबर, तो आपको निकालना कितना है? 10, तो आंसर 10 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मित्र, नंबर 31, 31वां नंबर प्रश्न। 10% का हमको प्रॉफिट करना है, तो 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10 प्रॉफिट है, तो एरो ऊपर हम कर दिए। कॉस्ट का यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10 का चीज हम 10 का 11 में हमको बेचना चाहिए। 10 का चीज 11 मतलब 10:11 कॉस्ट का आया, तो क्वांटिटी का क्या आएगा? क्वांटिटी का रेशियो आएगा 11:10। और इस 11 का वैल्यू क्या दिया हुआ है देख रहे हैं? बोल रहा है कि इफ लालू प्रसाद परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस 1 रुपीज, तो 1 रुपया दोनों में 1-1 रुपया का है। तो आप ये बात जानते हैं कि ये सर 11 यूनिट दिया हुआ है, 11 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो। आप बोले सर अब कितना में बेचना होगा? अब हमको 1 रुपया में 10 ही ऑरेंज बेचना होगा। 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 आंसर। मतलब 10, अब 1 रुपया में पहले बेच रहे थे कितना? 11 बेच रहे थे, अब हमको 10 1 रुपया में 11 बेच रहे थे, 1 रुपया में 10 बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। तो सी में ऑप्शन था, लेकिन ए में है। ए इज द करेक्ट आंसर। 32 पे चलिए। पढ़ेंगे सर, 1 2 3। 32 कह रहा है कि 1 रुपये में 32 संतरी बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचने होंगे? अच्छा, यहाँ पर देखो कि बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ए रुपी अ मैन लॉसेस 40%, हाउ मेनी फॉर ए रुपी शुड ही सेल टू अर्न 20%? अब यहाँ पर सर जी क्या दे दिया? पहले लॉस दिया है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ये 32 है सर और मैडम ध्यान देंगे आप। बोला कितना परसेंट हानि? 40% हानि, तो 100 में 40 घटा दिए तो कितना का हो गया? 60। फिर बोल रहा है कितना परसेंट लाभ हमको कमाना है? तो 20%। 100 में 20 जोड़िए तो कितना हो गया? 120। क्या उसको ऐसे वो लिख दें? लो भैया, ये माइनस किए यहाँ 100 में। देखो ये सब चीज सीखो, आप अभी बिगनर हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सर ये सब लिखने। स्क्रीन शॉट मत और नोट भी किया करो। आप बोले सर ये तो 2 बार में कट गया, 6 से 2 बार में, 60 दूना 120। ये कॉस्ट का जो रेशियो आ गया सर 1:2 आ गया। तो आप बोलेंगे सर क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ठीक,
अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि 1 रुपए में 12 संतरा बेचने पर 12 नहीं 32, तो सर 2 यूनिट का वैल्यू 32 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, मतलब 16 गुना है ये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 16। 16 हमको ऑरेंज बेचना चाहिए, संतरा बेचना चाहिए। सी में करेक्ट आंसर है। 32 भी कंप्लीट। देखो मित्र अगले क्वेश्चन पर चलो, 33 नंबर पढ़ो। वन टू थ्री। नंबर 35 नहीं 33। योगेंद्र कुछ वस्तुएं 6,000 में खरीदता है उसमें और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। आपको ये परसेंटेज में एक बात ऐसा बताए थे। एक तो तरीका है कि आप 6,000 का पहले आप निकाल लीजिए 2/3 भाग, उसको 5% पर बेचिए। 5% जो 2/3 भाग निकला, बचा हुआ भाग फिर माइनस करके उसको फिर कितना पर बेचे वो निकाल दीजिए। वो जो लास्ट में जो आपका होगा रेस्ट बचा होगा, हमको बोलेगा कितना में बेचना है लाभ पे, तो आप बोलेंगे सर ये वाला फार्मूला आपको बताए थे। एसपी बराबर क्या, कितने में बेचना है, तो 100 में जितना प्रॉफिट बेचना है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे 13 बोल रहा है, यहाँ कितना बोल रहा है 13, तो 13 जोड़ दीजिए, नीचे 100 कर दीजिए और जो सीपी है वो कर दीजिए। पर हम आपको स्टार्टिंग में एक बात बोले थे कि हम ये सब यूज नहीं करते। ठीक, आप देखो हम सारा रेशियो पे ही खेल करेंगे, रेशियो मेथड। अब आप इस बात को ध्यान से समझना। हम बोले सर इस 6,000 का हम कोई यूज नहीं करेंगे सभी ऐसे प्रश्नों में। आप बोलेंगे तब सर क्या करेंगे, आप देखो इसमें तो सर जी जो फ्रैक्शन दिया है ना उसी को रेशियो 2/3, तो ये क्या है 2:3 है। 2/3 है मतलब टोटल कितना है 3 है, उसमें से 2 हमारा, तो बचा रेस्ट कितना 1, टोटल हमारा नीचे वाला बेस होता है। अब हम इस मेथड से बनाएंगे, पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार इंग्लिश में देखिए क्या कर रहा है। बोल रहा है कि योगेंद्र परचेज सम नंबर ऑफ, ये स्पेलिंग थोड़ा सा है इसमें, ऑफ आर्टिकल्स इज 600 नहीं, अब देखो यहाँ मिसिंग है ना 600 लिखा हुआ है, तो 6,000 कर लीजिएगा। एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंट शुड वी सेल द रिमेनिंग टू गेन 30% ओवरऑल। अब देखो हम आपको एक बहुत अच्छा बड़ा स्मूथ आपका ये रहने वाला है ये तरीका, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर नंबर ये कितना है 33, 33वां प्रश्न, सभी बच्चे का ध्यान यहाँ। 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब होता है कि 3 में से 2। ठीक, हम बोले सर टोटल कितना है 3, पहले एक बार डिटेल में करो। देखो 1 2 3 हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, वस्तु है ना, 3 वस्तु खरीदता है ऐसा कुछ है ना, हाँ 3 मान लो आर्टिकल्स है। अब कहा क्वेश्चन में कि 3 में से 2 आर्टिकल, हमारा 3 में से 2 आर्टिकल बोला ना कि 2/3 भाग 5%, 2/3 भाग को 5%, इसका मतलब क्या होगा कि इस 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट को, 2 जो हमारा आर्टिकल है 2 यूनिट नहीं 2 आर्टिकल, इसको कितने पे 5% लाभ पर बेचा है। ठीक, अब आप देखो कि 2 को 5 पे बेचा, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना अभी मत करो, आप लिखो 5% इसको भी 5% इसको भी, बचा अब इसमें से कौन, 3 में से 2 गया, बचा 1। क्वेश्चन 1 के बारे में ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पढ़ो। 1 के बारे में ये बोल रहा है कि सर एक जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है, बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेची जाए, तो बची हुई वस्तु हमारा x मान लेते हैं, कितनी पर बेची जाए तो x पे। अब टोटल पे ओवरऑल क्या बोल दिया कि कुल मिलाकर के बेची जाए कि वस्तुओं पर कुल, मतलब इस पर 13% का लाभ हो, मतलब 13% यहाँ भी 13% यहाँ भी 13% यहाँ भी लाभ हो, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो आप बोले सर तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 13 + 13 + 13, 13 3 या 39, 13 या 39%। आप बोले सर यहाँ से 10% हो गया प्लस x% बराबर आपका 39%। तो आप बोले सर x% बराबर 39 में 10 गया, तो आपका 29% आंसर आ गया। ये तो आप निकाल लिए सर इस तरह से समझाकर। समझ में बात आ गई आपको, हाँ या ना, एक बार हैंड राइज करना, अरे हाँ या ना, हाँ ठीक है सर। अब देखो आप, अब हम कहें कि सर यहाँ पर अब हम इसको शॉर्टकट में कैसे बनाए, शॉर्टकट ही है सर, ये शॉर्टकट ही है। पर आप अब आपको यहाँ पर ये बातें जो लेकर के आप आए सर कैसे आए, यहाँ पर सिर्फ क्या था कि कितना, तीसरे को हम कितना %
क्वेश्चन में क्या कहा, तीसरे बचे हुए को कितने लाभ पर बेचे, बचे हुए को कितने, तो एक ही आर्टिकल था बचा हुआ तो सिर्फ एक्स लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1x है कि नहीं, कुछ नहीं है तो 1x है, अगर 2 आर्टिकल होता तो 2x हो जाता। आप बोले सर कि यहां से हम क्या कर लिए, 2 वस्तु को हम कितने पर बेच दिए, तो 2 वस्तु को 5% बेच दिए, तो 5 गुना 2, तो 10% पर हम बेचे 2 को, और हमको ओवरऑल कितना करना था 13%, 13 से किए तो 39, और सर जी एक ही आर्टिकल था तो क्या किए, यहां से आप ये बात डायरेक्ट लिखे आप, तो 39 था, मतलब सर 39 ये आपका परसेंट निकल गया, इसमें से आप क्या माइनस कर दिए, 10 माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ x था, x बराबर निकालना था, 1x निकालना था, क्योंकि एक ही आर्टिकल बचेगा, देखो 2 से 3, तो 2 से 3, 3 में से 2 चला गया, बचा एक x बराबर हम डायरेक्ट निकाल दिए यहां से कि 39 हमको टोटल करना है, जिसमें कि हम 2 को बेच दिए हैं 10% पे, तो तीसरा को कितने पे, तो 39 में 10 घटा दिए, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया 29%। सर ये तो इतना आसान था कि आप सिर्फ ये लिख देते 2/3, यहाँ पे सर 2 ही था इसलिए हम कहे 2/3 था, मतलब 1 का ही डिफरेंस था, तो ये बोले सर 5 पे आप बेच दिए, तो यहाँ पर 10% निकल गया। यहाँ पर सर जी हमको ओवरऑल ये 3 आर्टिकल है, इसको हमको 13 के हिसाब से बेचना है, तो एक ही आर्टिकल का हमको निकालना है, तो सर डायरेक्ट माइनस कर दीजिए ना, 13 - 10, ये आपका आंसर 13 - 10 करते हैं, 39 - 10 कर दीजिए, तो डायरेक्ट यहीं से आंसर निकल जाता है 29%। ठीक है मित्र, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से करें, जल्दी बनेगा और आप आसानी से याद रख पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से देखो, अच्छा देखो हम इसको अच्छे से आपको बता देते हैं, ध्यान दें, आपको इतना सा करना है, क्या करना है फिर से देख लो एक बार, इतना आप ये समझ गए, ये बताओ ये समझ गए आप, हाँ बोले सर बिल्कुल सही। देखो यहाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो हम यहाँ से इतने से छोटे बना देते हैं, ध्यान दो, ध्यान देखो, कितना बोला सर 2/3 भाग, 2/3 भाग, ठीक, तो सर 3 भाग हमको सर जी दिया हुआ है कितना, टोटल 3 भाग है, तो 39 के हिसाब से 13 का हमको प्रॉफिट चाहिए, तो गुना 13 अगर कर दोगे मित्र तो कितना हो जाएगा 39% हो जाएगा कि नहीं, और 2 वस्तु को बेच दिया है, 2 वस्तु को 5% पे, तो 10% हो गया कि नहीं, तो एक ही वस्तु बचा है यहाँ, तो एक डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं, 1x = ऐसा लिखा हुआ है, तो आप बोले सर इसमें से घटा दीजिए तो 29%, और 1 का कोई मतलब ही नहीं, 2 समान, जैसे मान लो कि यहाँ रहता 5 और यहाँ रहता 2, यहाँ 5 रहता यहाँ 2, तब 3x हम लेते, खैर यहाँ तो है नहीं, खैर तो आंसर हमारा ये आएगा। अब बात क्लियर है मित्र, कहो क्लियर, चलो अगले प्रश्न को पढ़ो। देखो बंधु, हाँ सर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि संजू ने कुछ वस्तुएं 1000 रुपए में खरीदी, हमको नहीं मतलब 1000 से, उसने 3/8, अब इसमें मजा आएगा, देखो अब यहाँ अंतर 1 का नहीं है, 3/8 5 का अंतर है मित्र, अब आप यहाँ समझना मेरी बात, हम क्या कहेंगे, 5 का अंतर है दोस्त, ठीक ना, आप बोले हाँ सर 5 का अंतर है, तो पहले हम डिटेल में समझाएंगे आपको, फिर शॉर्टकट भी बता देंगे। तो 3/5, 3/8 है, 12% लाभ पर बेच दी, बची हुई वस्तुओं कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, लो भैया ये हानि पे कह रहा है, ये क्वेश्चन में और ट्विस्ट ला दिया, हानि का मतलब अब ये टाइप थोड़ा चेंज हो गया, तो हानि में क्या करना होगा, माइनस करना होगा, समझना, हम इसको भी शॉर्टकट से बताएंगे, एक तो प्रॉफिट वाला कर लिए, प्लस वाला समझ गए आप सभी, इसको देख लीजिएगा, कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर 4% का लाभ हो, अच्छा हानि पर बेचे और लाभ हमको 4% करना है, इंग्लिश में बार देख लीजिए, संजू परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹1000, इससे मतलब नहीं है, सेल 3/8 ऑफ देम 8%, टोटल 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट, ठीक है, एट व्हाट लॉस परसेंट शुड बी सी सेल रिमेनिंग का स्पेलिंग गलत है क्या, एस कहां से लिख दिया है, टू गेन 4% ओवरऑल, ठीक, आ जाओ मित्र, पहले इसको बार बार आपको थोड़ा मेहनत करते हैं, बार बार पहले क्या समझाया जाए, एक ही बात हम बार बार कर रहे हैं कि समझ के बनाओ, फिर शॉर्टकट अपने समझ में आ जाएगा। आपने कहा कि 3/8, 3/8 का मतलब क्या हुआ कि टोटल आर्टिकल 8 है, इसमें से 3 को बेच दिया, अच्छा पहले हम डिटेल करते हैं, 8 वस्तु मान लेते हैं, 1 वस्तु, 2 आर्टिकल, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आप बोले 8 आर्टिकल है और 8 आर्टिकल में
बोला कि सर मैसेज मत करिए, आप मेरे से डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोले सर कि 3/8 12% लाभ पर बेच दी। 3/8 मतलब 3 को 12%, मतलब ये 12%, ये 12%, ये 12% पर बेच दी, तो ये जुड़ गया सर। अब कहता है बची हुई, तो 3 निकल गया 8 में, तो बचा हुआ वस्तु कितना है, ये 5। इसको कह रहा है हानि पर कितने पर बेचे, तो हानि कितने पर बेचे, तो सर हम मान लेते हैं क्या, हानि पर बेचे, एक्स पे हानि पर बेचे, तो यहाँ भी हमको -x करना होगा, यहाँ भी x x x और x, 5x, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि टोटल, अब इतना सा करने के बाद इसको प्रॉफिट पे 3 को और बचे हुए को कितने पे हानि पर बेचे, कि ओवरऑल 4% का हमको प्रॉफिट हो, मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ऐसा कितना 8, तो 32 हो जाएगा डायरेक्ट, समझना। तो आप कहोगे सर 8 चौके 32, इसको सॉल्व करके x का मान निकालिए, आंसर आ गया। अब यही समझना हम क्या किए, तो आप बोले सर ये 12 या 36% ये हो गया, माइनस का 5x हो गया और ये 32 हो गया। यही बात डायरेक्ट करने सीखना है आपको, ठीक है ना। आ जाओ तो आपने कहा कि सर -5x = इधर 32 है, इधर 36 है, तो सर जी क्या होगा, माइनस का 4, ये काट दिए तो x बराबर, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, देखो ऑप्शन पॉइंट में है कि फ्रैक्शन में, चेक करो। अच्छा चलिए इसी में आंसर, तो 4/5 कितने पे है, डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम कहेंगे सर इसको आप कैसे बनाएंगे, इत्तुसान। वहां मित्र क्या था, एक बार पीछे प्रश्न को देखिए, 24 क्या नाम है, ये माफ करो भाई, ये तो 34 नंबर है ना, हम 24 लिख दें, 34 है सर ये। 33 नंबर पढ़ो एक बार। 33 नंबर में क्या किए थे, 33 नंबर पहले यहाँ पर हम बना रहे, देखो 33 नंबर में क्या किए थे कि 2/3 था, सही है, 2/3 और 5% लाभ पर इसको बेचा था, तो इसको 5% लाभ पर बेचा, और बचे जो बचा हुआ था उसको कितने पर बेचे, तो आप यहां से बोले कि सर बचे हुए को, अच्छा टोटल ओवरऑल कितना दिया था 13, तो 39, सही है। अब आप यहां पर देखो कि यहां पर जो हानि है, यहां पर प्रॉफिट था, यहां पर एक ही प्रॉफिट था, तो यहां पर कैसे निकाले थे इसको, आप क्या किए थे, आप 39 में 10 को घटा दिए थे, तो इसका मतलब क्या था कि हम भाई जो दो समान है, मतलब 10% को तो लाभ पर बोल रहा था इसलिए प्लस किए थे, तो कितना प्लस था, देखो दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 था, तो 1x लिखे, और बराबर कितना लाना था 39, तो x बराबर क्या हो गया 39 - 10, ये पहला वाला जो प्रॉफिट था। अब यहाँ प्रॉफिट नहीं कह रहा है मित्र, अब इस क्वेश्चन को 34 नंबर इसको समझे आप, ये अभी जस्ट मेरे से समझे, हम बोले सर इसका शॉर्टकट कैसे बनाते, तो अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था 3/8 है, लिख दिए सर 3/8, सही है। तो बोला 3 वस्तु को बेच दिया कितने पे 12% पे, तो 12% गुना 3 बराबर 36 हो गया। आप बोले सर हाँ 36 तो हो गया, 36%। अब बोला कितने हानि पर बेचे, बचे हुए को, बचा कितना 8 में से 3 गया, तो अच्छा 8 में से 3 गया तो सर बचा 5, तो माइनस अब 5x हो जाएगा, वहां 1x था तो 1x, और वहां हानि है तो माइनस कर दिए, और बोला ओवरऑल कितना हो, ओवरऑल हमारे पास आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल हमारा 8 है, और बोल रहा है सर 4% का, तो 8 चौके 32 गुना 4 किए तो 32 होना चाहिए हमको, तो 32% लिख दिए। अब आप यहां से यही चीज हम किए कि 5x = इधर से गया 32 में 36 घट गया, तो माइनस का 4 माइनस माइनस कट गया, x = 4/5। तो ये बात आपको सीखनी है, ये तो हम इतना सा करके आपको समझाने की कोशिश की। क्या बातें दोनों क्लियर, एक बार हैंड राइज करेंगे सर। अच्छे चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए समय लगता है और समय देना होता है, और बहुत ही कीमती हमारा ये समय होता है, इसलिए कहते हैं अच्छे कामों में लगाइए, परिणाम अच्छा आएगा। आइए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 35वें नंबर प्रश्न पे चलिए, पढ़िए। एक वस्तु को 7,170 रुपीज में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को होना चाहिए 5,270 रुपीज में अगर बेचता है, तो उससे मिलने वाली हानि से 11.1/9 11/1/9% क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब समझे, क्वेश्चन कहा क्या कि अगर हम 7170 में अगर हम बेचते हैं, तो उससे जो हमको लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, और उसी चीज को, उसी आर्टिकल को हम अगर 5270 में बेचते हैं, 5270 में बोल सकते हैं आप, बेचते हैं, तो जो उससे मिलने वाले हानि है, कम में बेचेंगे तो हानि होगा, पर उससे ज्यादा लाभ है, कितना लाभ है 11.1/9, अधिक सिर्फ आपको वैल्यू नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो 11 इंटीजर 1/9 का वैल्यू क्या आता है 1/9, मतलब 9 का चीज 10 में बेचा जाए, ध्यान देना आप यहाँ से।
और ये महत्वपूर्ण प्रश्न VVI लगा लो, इसमें नंबर 35 है आपका 35। पहले तो ये बताओ कि अगर एक बार हमारा क्या है कि इतना रुपया में बेचा है, कितना रुपया में, एसपी एक बार बोल रहा है कि हमारा है 7170, एक बार ये एसपी है, और एक बार कितना एसपी है जिसमें कि लॉस हुआ है उसको 5270। हम दोनों से सीपी निकालेंगे सर, सेम ही आएगा, ठीक है। सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो आगे इस दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, देखो तो यहाँ डिफरेंस हम निकाल लेते हैं सर, यहाँ से दोनों का डिफरेंस अंतर कितना होगा मित्र, 70 तो घट जाएगा, 0 0 0 0 11 में 9 और उधर 1 6 1 1900, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना परसेंट का, 11.1/9% ये कह रहा है मित्र। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट में क्या बोला है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है सर, देखिए कोई बात, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप बोले सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। तो आप बोले सर इसको पहले दो जगह बांट दीजिए, एक में सर प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हम 9 में बेच देंगे तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट करने के लिए क्या करना होगा, एक ज्यादा 10 में। तो इस 1900 को पहले 10 और 9 जगह बांट दो भाई, तो कितना जगह बांट दिए, 19 जगह। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो आप कहोगे सर 19 से कम 19 100 निकल गया। तो आप बोले सर 10 यूनिट का वैल्यू, ये प्रॉफिट निकलेगा, क्या निकला ये प्रॉफिट, देखो यहाँ प्रॉफिट कितना निकला, तो आप बोले सर 1000, 10 यूनिट, इसको गुना कर दिए। आप बोले सर ये तो लॉस था, तो लॉस यहाँ से कितना निकल गया, 9 यूनिट है लॉस, तो 1 यूनिट का कितना निकला है 100, तो 9 यूनिट का कितना निकलेगा 900। अब आप दोनों जगह से निकाल सकते हो सीपी, आप निकालना मत एग्जाम में, आप यहाँ देख लो सिर्फ इक्वल ही आएगा, कहीं से निकालिए आप। तो इसमें से आप पहले, आप जानते हैं कि एसपी में प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट के साथ एसपी का तो 36 का आंकड़ा है सर, क्या करें, तो सर इसको माइनस करिए, और एसपी का सर लॉस के साथ दोस्ती है सर, तो ये सर जी आप प्लस कर सकते हैं। कहानी आपको पहले भी सुना दी है। यहाँ से आप बोले सर तो क्या हो गया, एक सीधे 1000 हम घटा दें तो 6000, 7 से 6000 हो जाएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ, तो 0716 इतना रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। यहाँ से भी निकाले सर वही निकलेगा, तो हम बोले सर एसपी। अच्छा सर ये प्लस माइनस वाले बच्चे कुछ ऐसा भी होता है कि क्या जोड़ेंगे क्यों और इसमें लॉस क्यों करेंगे, तो जो नहीं पढ़े हो एक बात बताना कि हम कोई सामान बेचे इतना रुपया में, ठीक, और हमको जो है प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया इसका मतलब आप क्या किए, ज्यादा में बेच दिए। तो जितना में ज्यादा में बेचे, तो हम बेचे कितना में होंगे सर, तो हम बोले सर जितना में हम बेचे, ये हमारा सब बेचने का था, ये हम बेचे और हमको ये प्रॉफिट हो गया। तो ये अगर प्रॉफिट हो गया मित्र, इतना रुपया क्या हुआ, आप कमा लिए एक्स्ट्रा क्या किए सर, एक्स्ट्रा कमा लिया। तो सर एक्स्ट्रा जब कमाए तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा, तो आप बोले सर ये जो प्रॉफिट किया इसमें माइनस करके बताइए सर कितना हम खरीदे थे, निकल गया इसलिए माइनस किए। प्रैक्टिकल समझना, रटना मत। आप बोले सर यहाँ माइनस क्यों, यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, सर हम बेचे इतना रुपए में ना 5270 में, और हमको लॉस ही हो गया। तो सर जितना हम खरीद के लाए थे तो उससे हम लॉस कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना अगर हम इसमें जोड़ दें, इतना रुपया का लॉस हो गया है, तो हम खरीदेंगे होंगे तो ये भी ऐड हुआ होगा, तो सर इसको ऐड कर दिए तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी में लॉस को जोड़ते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, और एसपी में प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं सीपी निकालने के लिए। तो आप यहाँ से बोले कि सर यहाँ से सीपी भी निकलेगा, पर आप दोनों जगह निकालना ना, देख लो सेम ही निकलेगा। तो आप जोड़ो यहाँ, तो 900 सीधे जोड़ दोगे तो सर 6170 निकलेगा। देखो 7 आ रहा है ना, 9 2 11 1 और 6, यही आ रहा है ना 6170। तो आप कहीं से भी एक जगह से निकाल दो। अब मित्र यही चीज आपको निकालना था, ये नहीं करना था सिर्फ एक, या ये निकाल लो या ये निकाल लो। अब क्वेश्चन का कितना परसेंट है पढ़ो तो, प्रॉफिट कितना चाहिए सर, कितने प्रॉफिट पे बेचना है इसको, कॉस्ट प्राइस निकल गया। बोल रहा है क्वेश्चन में 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ये तो आप इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, या डायरेक्ट 10% निकाल लो। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, इसका 10% निकालना है जोड़ के, तो डायरेक्ट कर दो 1 गुना 110 बटे इतना, या आप इसमें क्या करते हैं 10% इसका निकाल के जोड़ दो, मतलब 617 इसमें जोड़ दो, या आप डायरेक्ट ये निकाल दो इतने में बेचना होगा। तो ये सब 0 0 कट गया, 0 0, 11 से गुना करना आसान है। तो कैसे करोगे, पहले लिखो 7, फिर जोड़ो 8, फिर क्या जो इस पहले 7, फिर इस दोनों को जोड़े 7 1 8, अब इस दोनों को जोड़ो 6 1 7, फिर एक लास्ट वाले लिख दो ये। तो इतने रुपए में बेचना चाहिए, कितने में, 6787। ऑप्शन है क्या मित्र, 6787, सी इज द करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबको हलवा हलवा मत हो, गाजर का भी हलवा है चलो आगे, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है।
आप बनाइए। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले बैच के लिए हम चलेंगे। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, इसके बाद छुट्टी होगा इस बैच में, आप लोग इन कर जाइएगा। और एक बात, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है यूट्यूब पे डाला जा रहा है, आप सभी जानते हैं, तो ज़रूर लाइक किया कीजिए और जुड़ के रहिए, ताकि जब भी हम किसी भी प्रकार का इसमें वीडियो डालें तो आपको फटाफट वहाँ से मिल जाए। बोलते हैं ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया कीजिए, ठीक है। और शेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्टेटस लगा लीजिए या अपने ग्रुप में आप शेयर करिए। देखिए, अच्छे काम को करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कर भला तो हो भला, ठीक है। आइए सर, अब आप देखो, हम यहाँ से बात करें सर, बम बम भोले, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कुछ हम बोल रहे थे अभी ना मित्र, ध्यान से उतर गया। हाँ सर, एक क्वेश्चन के बाद इसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे और फिर होमवर्क देने के बाद फिर छुट्टी देंगे। एक क्वेश्चन करते ही करके देखो, सेम टू सेम, इसके बाद होमवर्क दे देंगे। और एक बात हम पहले ही आपको बता दें कि अब इसके बाद नवरात्रि शुरू होगा, तो नवरात्रि में हम रहेंगे। तो आपका अब ये वीडियो जो है नवरात्रि के बाद ही आएगा, क्लास वाला। क्लास भी आपका जो है ऑडियो क्लास होगा, जिसमें कि आपका जो भी ऑडियो में लिया टेस्ट वगैरह लिया जा सकता है, या जीके जीएस का आपका क्लास हो सकता है, वो आपका प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। बाकी जो मेरी क्लास है रीजनिंग और मैथ का, जो वीडियो क्लास आप करते हैं और यहाँ ऑफलाइन करते हैं, वो सब नवरात्रि के बाद होगा, ठीक। 5 पूजा तक हम लोग करेंगे क्लास, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। और फिर छुट्टी हो जाने के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी 5 पूजा के बाद। यस, अभी 5 पूजा तक क्लास करिए, एक पूजा दिन छुट्टी, क्योंकि उस दिन सब चीज़ अरेंज करना होता है, महल्या के दिन देखते हैं। उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी 5 पूजा के बाद, फिर हम लोग क्लास वगैरह। तो ये जो यूट्यूब पे भी जो आपका वीडियो डाला जाएगा इस पूजा के बाद भी फिर, ठीक है। आइए देखिए सर, तो माता रानी से बिल्कुल ध्यान से, भावना में माता रानी है, उनसे ये प्रार्थना आप करिए, विनती करिए कि हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, एकाग्रता रहे, हम लोग बुरे काम से बचे रहें, हमारी आदतें जो है अच्छी हो, है ना। हम लोग परिवार में हम लोग एकजुट होकर के रहें। आइए, अच्छे लोगों का क्या हो, सब एक जगह, कम से कम अच्छे लोगों से हम लोग मिलते रहें, सत्संग जिसको आप बोलते हैं, अच्छे संगति में हम लोग रहें। आइए सर, तो आप काफ़ी समझदार हैं, अच्छी अच्छी बातों को आप जानते ही हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आइए सर, और से हम तो आपसे ही सीखते हैं, है कि नहीं। जब एक वस्तु 8,000 रुपये में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 2750 रुपये में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। मित्र, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ पर गुना कर दिया। मतलब एक अगर हानि है तो लाभ कितना है, 20 है। तो बोलता है कि ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने की वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन भी ये भी गाजर का हलवा ही है। एक बार देख लीजिए प्रश्न, पढ़िए प्रश्न को आप और एक बार बनाने की कोशिश करिए। देखिए सर, साथ साथ बनाते हैं, समय भी थोड़ा ध्यान रखिए। नंबर 36, आइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 8,000 में बेचा जाता है, तो 8,000 में हम पहले बेचे, ये हमारा सेलिंग प्राइस है सर। और फिर कितने में बेचा है सर, 2750 में, ठीक। ये 2750 में अगर बेचा है तो इसको, ये भी एसपी हमारा है, कितना का डिफरेंस है सर। तो आपने कहा सर 0 से 0 आ गया, 5 से 5 आ गया, यहाँ बचा सर 5, यहाँ बचा सर 9, 7 2 आ गया, यहाँ बचा सर 7, 7 में से 2 गया, 5 आ गया, इतना आ गया। आगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना गुना है, जो प्रॉफिट है वो 20 गुना ज़्यादा है, हानि का 20 गुना ज़्यादा है। तो अब यहाँ से, अब हानि है 1, तो प्रॉफिट कितना है, 20 गुना ज़्यादा, तो 1 से 20 गुना हम मान लिए। अब इसको 21 जगह बांट दो भाई, इसको 21 से भाग दो, तो कितना बार में कट गया, कितना फास्ट, 250, 250, ठीक है सर। 21 का पढ़ा, आप 7 से भी काट सकते हैं, 21 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 21 दूना 42, 21 पंचे, सही है सर, 250। तो आप बोले सर कि 250 आपका निकल गया, और 250 अब आपको क्या करना है, गुना करके बताना है। तो आप बोले सर कि 250 जो आपका कट गया 21 से, इस 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, मतलब ये प्रॉफिट हमारा कितना निकल जाएगा, ये प्रॉफिट है सर, ये प्रॉफिट का यूनिट होता है, ये लॉस का यूनिट होता है, जो क्वेश्चन कर रहा है। तो आप बोले सर 1 यूनिट का अगर 250, तो 20 यूनिट का 25 दूना 50, पहले 50, 1 2 2 जीरो अलग से, 5,000।
लॉस सर जी कितना निकलेगा, तो लॉस का निकलेगा सर 250 गुना 1 तो 250। अब आप यहाँ से चाहे एससीपी निकालिए, चाहे यहाँ से, कहीं से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सीपी यहाँ से निकालिए, 1 निकाल लीजिए, यहाँ आपका 3000। सर यहाँ से हमको मन कर रहा है कि और निकाल लेते हैं। सर आप नहीं देख रहे हैं 250 जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएगा। हाँ सर सही है। आप बोले सर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने की बात कर रहा है सर, बोल रहा है 20% बेचने पर। तो डायरेक्ट इसका 20% निकालोगे तो क्या होगा, 600 इसमें जो 3600 आंसर हो जाएगा ना। हम कह सर इसमें डायरेक्ट क्या कर दो, या आप चाहते हो 20% तो आप सीधे 120 कर दो, आंसर तो निकल गया आपका। 12 36 00 3600 रुपये में बेचूंगा मित्र तो बेनिफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, इसको बना करके लाइएगा, जब अगले क्लास में जब होगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए, ये आपके ग्रुप में। एक बार हैंड राइज करना, बात सबका क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम सेशन को कवर करने वाले हैं, बस 5 मिनट डाउट क्लास जो बच्चों का है वो कर लेंगे। 5 मिनट में डाउट सबका क्लियर, हल्का हल्का डाउट। अब आप लोग आ सकते हैं सर। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में होमवर्क के तौर पर रहेगा। दीपक जब एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचता है तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका अगला टाइप, मतलब इससे आगे, जब वह दूसरे टीवी को 10,600 रुपये में बेचता है तो पिछली हानि की तुलना 2 गुना लाभ होता है। ठीक है, तो प्रत्येक टीवी सेट क्रय मूल्य ज्ञात करो, सिर्फ क्रय मूल्य ही बताना है। तो ये आपके होमवर्क में है, आप बना करके आप हमको आंसर ग्रुप में कर सकते हैं, और जो वीडियो इसमें यूट्यूब पे देखेंगे वहाँ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ माता पर की कृपा हम आप सभी पर बनी रहे, और हम लोग निर्विघ्न श्री गणेश जी की कृपा से, माता सरस्वती जी की कृपा से अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी को जय माता दी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।